की आनंद की हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान स्वामी परमात्मानंद जी के चरणों में जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया, सबसे पहले उनको नमन। तत्पश्चात आए हुए हमारे सभी प्रेमी भक्तगण, आइए हम आप भी उस ओर बढ़ें जिस ओर हमें आपको चैन मिलता है। कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जब हमारे जीवन में सत्संग की घड़ी आ जाए तो वो धन्य होती है। क्यों धन्य होती है? इसलिए धन्य होती है कि हमें आपको कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, अधरिय तुलाय के अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लहो सत। कहने का तात्पर्य क्या है? एक सुख होता है स्वर्ग का, एक होता है सुख संसार का। गोस्वामी जी कहते हैं सारे सुखों को एक पल्ले में रख दो और एक पल्ले में एक घड़ी का सत्संग रख दो तो सत्संग वाला पल्ला भारी होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यहाँ तक कि मोक्ष का भी स्वर्ग, मोक्ष का भी सुख, स्वर्ग का भी सुख और संसार का सुख, सारा सुख बटोर करके एक तराजू में रख दो और शायद एक पल का सत्संग रख दिया जाए तो वो सत्संग वाला पल्ला नीचे आ जाता है और वो लटक जाते। कहने का तात्पर्य हमें आपको एक घड़ी का सत्संग मिल जाए तो सारे सुखों को हम फेल कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए उस ओर बढ़ने से पहले भगवत की कृपा, भगवान नाम का स्मरण करें, उनसे शक्ति मांगें कि वो हमें क्षण प्रदान करें जिससे हम तीनों सुख को बात कर सकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाने न पाए क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं।
नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बंधु, देखिए सारा संसार में यदि हम इसको विभाजित करें तो हम 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक वो जीव हैं जिनके जीवन में केवल एक अवस्था मिलती है, जैसे पेड़ है। हमारी आपकी तरह इसका भी जन्म होता है, खुराक लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, फलता है और अंत में नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी चल रहा है। हम आप भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, भोजन लेते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, लड़कपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा से हमारा मृत्यु आ जाती है। हम में और पेड़ में कोई अंतर नहीं समझ में आता। इसी तरह से जानवर भी होता है, वो भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवानी आती है, भोजन लेता है, बच्चे पैदा होते हैं, अंत में वो भी समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो हैं ऐसे हम आप भी। फिर अंतर क्या है, थोड़ा सा विचारणीय बात है। पेड़ जो है इसकी एक अवस्था है कि ये सो रहा है और सोने में ही सारी क्रियाएं हो रही। जैसे हम आदमी सो जाते हैं तो सोने में हमारा दिल धड़कता है, श्वास भी चलती है और शरीर भी जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। ठीक इसी तरह से पेड़ की वो अवस्था है, सब कुछ होता है लेकिन पेड़ चल नहीं सकता। दूसरी बात, पेड़ में केवल एक अवस्था होती है कि वो सोता ही रहता है, हमेशा पूरे जीवन भर सोता ही रहता है, या यूँ कह लीजिए कि पूरे जीवन भर मूर्छित रहता है। उसके अंदर न तो जागृत अवस्था आती है और न स्वप्न की अवस्था होती है। केवल होता है जैसे गहरी नींद में हम आप होते हैं। जानवर में क्या होता है? जानवर में जागता है और सोता है। अंतर क्या हुआ कि पेड़ में सिर्फ एक अवस्था पाई जाती है, सुषुप्ति की। जानवर में क्या है? जानवर में 2 अवस्थाएं होती हैं, जागना और सोना। मनुष्य में क्या है? मनुष्य में 3 अवस्थाएं, सोता भी है, सपने भी देखता है और जागृत अवस्था भी आती। होता नहीं होता, बस इतना अंतर है कि ये 3 अवस्थाओं से गुजर रहा है। पशु जो अन्य जीव हैं मनुष्य के अलावा, उसमें स्वप्न की अवस्था नहीं होती, वो विचार नहीं होता, वो कल्पनाएं नहीं होती जो हमें आप स्वप्न में होती। वो सिर्फ आंख बंद करके सो जाता है और आंख खोल करके वो जाग जाता है। पेड़ जो है रात दिन सोता ही रहता है, वो न तो कभी स्वप्न आते हैं उसको और न कभी वो जागता है। तो और ये सब हम आप नहीं करते, ये प्रकृति के नियम से हो रहा। हम आप भी मनुष्य होते हुए भी हम प्रकृति के अधीन हैं। हमारा भी प्रकृति के द्वारा हम स्वप्न में गुजर जाते हैं, प्रकृति के द्वारा हम सुप्त में चले जाते हैं और प्रकृति के द्वारा हम जागृत जाते हैं। प्रकृति के द्वारा हमारा लड़कपन आता है, प्रकृति के द्वारा हमारी जवानी आती है, प्रकृति के द्वारा हमारा बुढ़ापा आता है
और प्रकृति के द्वारा हमारी मृत्यु आती है और प्रकृति के द्वारा हमारा जन्म होता है। सब बंधा हुआ है, हमारा आपका इसमें कुछ भी अधिकार नहीं समझ में आता। इसी तरह से जानवर में प्रकृति के द्वारा वो बंधा हुआ है, बस उसको भी सारी क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के द्वारा सुला दिया जाता है, प्रकृति के द्वारा जगा दिया जाता है, प्रकृति के द्वारा जन्म होता है, प्रकृति के द्वारा बढ़ता है और प्रकृति के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से पेड़ में है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। अब इन तीनों में विशेषताएं क्या हैं, जैसा कि आपने सुना, लेकिन हमारे शास्त्र और इसके आगे की बात करते हैं, जिसके लिए हमें विचार करना है। शास्त्र कहते हैं ये तीन अवस्थाएं तो प्रकृति के द्वारा होती ही है, लेकिन यदि तुम कुछ कर सकते हो, और ये सौभाग्य मनुष्य देह में ही है कि ये तीन अवस्थाओं से पार होकर के एक चौथी अवस्था में जा सकता है। इसीलिए इसको कहा गया कि पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न हो, और नर से करनी बने तो नर से नारायण। कोई भी पेड़ नर से नारायण, पेड़ से परमात्मा नहीं बन सकता, कोई भी जानवर नारायण नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य नर से नारायण बन सकता। कहने का तात्पर्य कि हमें आपको परमात्मा ने इतना सब कुछ देने के पश्चात भी हमें वो शक्ति दी है कि तुम चाहो तो नर से नारायण। क्यों कहते हैं? यह देह जो हमें आपको मिली है, इसको कहते हैं बड़े भाग्य से मिलता है, और इसमें क्या है, कहते हैं नरक स्वर्गो अपवर्ग नसेनी। इस शरीर से, इस देह से पा करके हम नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और अपवर्ग भी जा सकते हैं, और किसी देह में ऐसा सौभाग्य नहीं। कहने का भाव कि हमारे शास्त्र और सद्गुरु कहते हैं कि इस जन्म में इस देह को पा करके एक इसमें चौथी अवस्था होती है, जिसको हम हमारे शास्त्र तुरी कहते हैं। तुरी का तात्पर्य होता है वो तुम्हारी अवस्था है। ये अवस्था हमारी जागृत स्वप्न सुप्त ये देह की अवस्था होती है, या मन बुद्धि की अवस्थाएं होती हैं, या जीव की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी अवस्था नहीं है और तुम आत्मा हो। तो तुम्हारी एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम तुरी का तात्पर्य होता है तुम्हारी अवस्था, अर्थात आत्मा की अवस्था। तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस चौथी अवस्था को पार करके, चौथी अवस्था में पहुंच करके हम अपने पुरुषार्थ से नर से नारायण हो सकते। अन्य जीवों में ये पुरुषार्थ नहीं, और यदि हम ऐसा न कर सके तो हम जंतुओं से भी और पेड़ से भी गिरे हुए हैं। इसलिए कहा गया, किसी ने कहा कि पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न हो, और नर से करनी बने तो नर से नारायण। कहने का तात्पर्य हमारे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें आपको पुरुषार्थ क्या करना है। हम आप लड़क मन से जो जवानी आती है हमारे पुरुषार्थ नहीं आती, जवानी से जो बुढ़ापा आता है वो हमारे पुरुषार्थ से नहीं आता। ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ ये है कि तुम इन तीनों अवस्थाओं से एक जो चौथी अवस्था है उसको पा करके परम कल्याण, जिसको अभी हमारे अर्जुन कह रहे थे, सुख तो है लेकिन चैन नहीं।
इन तीन अवस्थाओं में हम सुख और दुख भोगते हैं, लेकिन चैन नहीं मिलती। क्यों? ये चैन इसलिए नहीं मिलती, चैन वहाँ मिलती है जहाँ से फिर जो है इधर उधर न खिसकना हो। हम कभी जागृत से स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न से सुषुप्त में चले जाते हैं, सुषुप्त से फिर सपने में आ जाते हैं, बस यही घूमता रहता है। जैसे एक होता है कुआं का मेंढक। एक बार क्या हुआ कि एक मेंढक कुएं में पड़ा था। दूसरा मेंढक पहुंचा, उन्होंने कहा भाई क्या समाचार है? उन्होंने कहा भैया मुझे बहुत यहाँ सुख और आनंद है। उन्होंने कहा अच्छा कितना आनंद लेते हो? उसने छलांग मारी, एक दीवार से पहुंचा, उस दीवार में उचक कर बैठ गया। कहा देखो मैं यहाँ से यहाँ आ गया। उन्होंने कहा बस? उन्होंने कहा वहाँ से उसका फिर इधर आ गया। उन्होंने कहा बस? उन्होंने कहा और है। उठा और नीचे डूब गया और नीचे आ गया। इधर उधर घूमता रहा। उन्होंने कहा बस? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अच्छा वैसा करो, मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर निकालता और फिर बताना, फिर मारना छलांग। और वो था सागर का मेंढक। उसने अनंत देखा था और उसने कुआं ही देखा था। तो क्या किया? उसने कहा भाई देखो मैं मुख में रस्सी बांधे हुए हूँ और ये डाल रहा हूँ, इस रस्सी में तुम लिपट जाओ, मैं तुमको खींच लूँगा और फिर देखना, फिर बताना कि तुम्हारी पहुँच कहाँ तक है। और जहाँ वहाँ से निकाला उसको किसी तरह से और सागर में फेंक दिया। उन्होंने कहा अब लगाओ छलांग। आपकी कोई सीमा है? तो ठीक हमारा भी आपका जीवन एक कुएं के मेंढक की तरह जा रहा है, जबकि अनंत सागर है, अनंत संभावनाएं हमारे आपके अंदर छिपी हुई हैं। यदि हम इस कुएं से निकल करके और अनंत सागर में प्रवेश कर जाएं, तो अब प्रश्न उठता ये है कि हम उस अनंत में, उस तुरीय पद में, जहाँ वास्तव में आत्म पद है, जहाँ पर चैन है, न वहाँ पर सुख है न वहाँ पर दुख है, वहाँ पर जहाँ से सुख और दुख समा जाते हैं, वो सागर में हम आप कैसे प्रवेश करें? गोस्वामी जी एक इसका सूत्र देते हैं डॉक्टर साहब जी। दुआवली में लिखते हैं, अरे मोर मोर सब का कहस, ये सब मेरा है, ये मेरा है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, वैभव मेरा है, ये संसार मेरा है, ये जागृत मेरा है। लेकिन सब कहते हैं और रात में सब छूट जाता है। और चलो जब वो जीवन का क्षण आएगा जो निश्चित है, फिर क्या कहोगे? मोर मोर सब का कहस, मेरा मेरा कहता घूमता है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। तो गोस्वामी कहते हैं मोर मोर सब का कहस, अरे तू को कहो निज नाम, तेरा नाम क्या है? हम आपसे कहें डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? आप कहेंगे डॉक्टर नरेश चंद्र अग्रवाल। अब हम डॉक्टर साहब से पूछें ये आपका नाम है कि आपके शरीर का नाम है? फिर आपका नाम क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं यार तू अपना नाम तो बता। पहले अपना नाम जानता नहीं और मोर मोर चिल्ला रहा है। अरे अपने को तो जान कि तेरा नाम क्या है, तेरा रूप क्या है, तेरा धाम क्या है। अब मेरा मेरा में लगा हुआ है, जैसे पागल घूमे और उसको घर का पता ही ना हो, उसका नाम का पता ही ना हो। हम आप भी पागल की तरह घूम रहे हैं, पता नहीं हमारा नाम क्या है, पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। आपको पता है कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है कुछ पता है? आपका नाम क्या है पता है कुछ?
गोस्वामी जी कहते बस पागल की तरह घूम रहा है, कभी जागृत से स्वप्न में कूदेगा, स्वप्न से गहरी नींद में कूदेगा और फिर वहाँ से वह खुदकता रहता है मेढक की तरह, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा, कभी अनंत में प्रवेश ही नहीं है, पता ही नहीं तू कौन है। तो कहते हैं कर क्या, मोर मोर सब का कहा से अरे तू को कहू निज नाम। तो कहा महाराज हम तो हार गए, हम आज तक पता नहीं कर पाए कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है। तो अब महाराज कृपा करो, अब हमारे अंदर एक जिज्ञासा हो गई कि अब आप ही बता दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इसलिए कि गुरु बिन भव निधो तरह न कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। कितना भी वैभव हमारे पास हो जाए, लेकिन ये राज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये बिना तुलसीदास जी जैसे गुरु के अलावा कोई बता नहीं सकता। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि इस रहस्य को समझना है तो हम तुम्हें एक जीवन का सूत्र देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम जागृत से स्वप्न में कैसे जाते हो, स्वप्न से गहरी नींद में कैसे जाते हो, जरा विचार करो। तो जैसे तुम जागृत से स्वप्न में जाते हो डॉक्टर साहब, जैसे स्वप्न से सुत जाते हो, गोस्वामी जी कहते हैं बस ऐसे वहां भी जाया जाता है। अंतर इतना ये है कि ये तुम्हें परमात्मा भेज देता है और वहां तुम्हें जाना होगा। जैसे हम आप किसी बच्चे को विद्यालय में भेजें तो हम उसको पैसा दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, अध्यापक से मुलाकात करा सकते हैं, रहने की व्यवस्था करा सकते हैं। सब कुछ देने के बाद अब हम पढ़ेंगे तो नहीं, डॉक्टर साहब पढ़ेगा तो बच्चा ही। तो परमात्मा ने हमको ये तन दे दिया, अब यदि हम और सारे उपलब्ध दे दिया, क्या क्या दिया है, तन दे दिया, शास्त्र दे दिया, सदगुरु दे दिया। अब हम इन तीनों से न जा पाए, हम स्कूल में जाकर के न पढ़ें, तो ये दोष किसका? हमारा। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं सूत्र देता हूं और ये बता रहा हूं कि जैसे तुम जागृत से स्वप्न में जाते हो प्रगति के द्वारा, ऐसे ही तुम पुरुषार्थ के द्वारा इन तीनों अवस्थाओं से क्रॉस करके तुरीय में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? तो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि जब जागृत से आप स्वप्न में जाते हो तो वहाँ क्या करते हो, जरा विचार करो। हम क्या करते हैं वहाँ? हम आप रात्रि में बिस्तर बिछाते नहीं बिछाते, कुंडी बंद कर देते हैं, चारों तरफ देख लेते हैं भैया कोई है तो नहीं, अंदर ही कुंडी लाइट बुझा दिया, चद्दर ओढ़ लिया, करते हैं करते नहीं करते? इसके बाद क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? जरा ध्यान देना कि हम कैसे जागृत स्वप्न में जाते हैं। ठीक इसी तरह से वहाँ भी जाया जाता है। तो फिर करते क्या है? फिर ये करते हैं आंख बंद कर लेते हैं। करते नहीं करते आप लोग? अच्छा आंख बंद कर ली, अब दिमाग में बातें कुछ चलती हैं, विचार चलते हैं, तो ये लगता है कि ये विचार जाए तो हम सोएं। डॉक्टर साहब क्योंकि जब तक विचार चलेंगे तब तक नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती क्या करते हैं? गोली भी खा लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हम विचार से शून्य हो जाए, है ना। तो जब हम आप नींद में प्रवेश करते हैं तो वहाँ सारे विचारों से खाली हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ध्यान देना, यहाँ विषय चल रहा है कि हम जागृत से स्वप्न में कैसे जाते हैं, अर्थात अपने को शून्य करते हुए, सारे कामों से निवृत्त होकर के, आंख बंद करके, बिस्तर में लेट करके, और इसके बाद जो विचार आते हैं उनको भी विदा करते चले जाते हैं। और नहीं विदा करते चलते जाते तो क्या करते हैं? जब नहीं जाते तो राम नाम का सहारा लेते हैं। लेते नहीं लेते
भले ही दिन भर न राम राम कहें, लेकिन अब नींद के समय में राम राम। और भी देखना, ये सब कुछ करने के बाद भी जब आप गहरी नींद में जाओगे, नींद में जाने लगोगे, तो फिर आप देखोगे कि जिसको हम भूले हुए हैं, किसको भूले हुए हैं? देखिए, हमारी आपकी श्वास चल रही है, ध्यान देना, लेकिन हमें ध्यान नहीं, कुछ ध्यान नहीं। मतलब हम आप सब कुछ हमारे सामने है और श्वास भी है, लेकिन श्वास पर हमारा ध्यान। तो देखना, जिस समय हम आप गहरी नींद में जाते हैं तो वहाँ सब कुछ होते हुए भी फिर हम आप श्वास का ध्यान में आ जाती है ऑटोमेटिक। आप आज जब सोना तो देखना क्या क्या हमारे जीवन में घटित होता है। जिस समय हम सोने लगते हैं उस समय हमें, क्योंकि वहाँ सब विदा हो जाता है लेकिन श्वास चल रही होती है, ध्यान देना, सब कुछ चला गया लेकिन श्वास चल रही होती, नहीं चल रही होती। तो हमारा मन कहाँ जाता है आखिर में? श्वास में जाता है। और श्वास में जाने का मतलब है कि हम संसार से शून्य हो गए। देखिए डॉक्टर साहब, श्वास इस समय संसार हमारे सामने है और श्वास भी है, लेकिन श्वास पर हमारा ध्यान, संसार की याद में हम श्वास को भूले हुए। और जब हम नींद में जाते हैं तो संसार को भूल जाता है और श्वास याद आ जाती है। ध्यान देना आप, आखिर में क्या होता है। और जैसे ही आप श्वास की में पहुंचे, बस आप चले जाओगे अंदर। तो क्या मतलब हुआ? गोस्वामी जी का कहना क्या मतलब ये है, कहते हैं जैसे तुम जागृत से स्वप्न में शून्य होकर के जाते हो, लेकिन वहां घटना घटित क्या होती है, वो प्रगति के द्वारा खेल हो रहा है। और प्रगति के द्वारा हम उस बिंदु पर सो के चले जाते हैं। शून्य हुए, सो गए, बस चले गए हम स्वप्न में, विदा हो गए। और इधर क्या है, यदि इससे तुरी में जाना है तो जैसे हम आखिर में शून्य होकर के प्रवेश कर जाते हैं स्वप्न में या नींद में। देखो, अब जब स्वप्न से हम गहरी नींद में जाएंगे तो जो स्वप्न का संसार है वहाँ भी शून्य हो जाएगा, तो हम गहरी नींद में जाएंगे। ध्यान देना, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है कि शून्य, कहने का तात्पर्य हमारा मार्ग है शून्य। लेकिन शून्य, वो शून्य जो घटता है वो प्रगति के द्वारा होता है, फर्क इतना ये। और उस शून्य में हम सोते हुए चले जाते हैं। और यहाँ आपको जाना है, तुरी में जाना है, तो यहाँ भी आपको शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि जो गए हैं उनकी बात हम बता रहे हैं। कौन गए हैं? गोस्वामी जी, सदगुरु, सदशास्त्र, ये हमें इंगित करते हैं कि मोर मोर सब कहा से, अरे तू को कहू निज नाम, कै चुप साधई सुन समझ। कै चुप, चुप का मतलब शून्य, अर्थात चुप की साधना कर। और चुप जीरो कैसे शून्य होगा? दो रास्ता हैं। एक रास्ता तो ये है कि विचार कर कि मैं कौन हूं। मोर मोर सब कहा से, अरे तू को कहू निज नाम, चिंतन कर कि मैं कौन हूं। ये देह है, ये संसार है, और इसको जो जान रहा है वो मैं हूं, इस बात का चिंतन कर। अर्थात उस जो इसको जान रहा है उसका चिंतन करते हुए तू शून्य हो सकता है। जग पेखन तुम देखन हारे, जो इसके अंदर देख रहा है उसका चिंतन कर, उसका स्मरण कर। अर्थात सुमिरत हरहिं श्राप गति बांधी, असहज विमल मन लागो समाधि। अर्थात परमात्मा का स्मरण कर या आत्मा का स्मरण कर, जिसके स्मरण से तेरा मन सहज ही विमल हो जाएगा और तू समाधि को पहुंच जाएगा, जैसे नारद जी को हुआ। नारद जी ने क्या किया था? नारद जी जंगल में जाकर के वहाँ के वातावरण को देख करके ध्यानस्थ हो गए और भगवान का स्मरण किया। तो उनकी जो चंचलता का जो श्राप था, जो रुक नहीं सकते थे,
भगवान के स्मरण से वो समाधिस्थ हो गए। सुमिरत हरहि श्राप गति बांधी और सहज विमल मन लागो समाधि। तो कहने का गोस्वामी का मतलब ये है कि यदि तेरे अंदर बुद्धि है, सत्संग प्राप्त है, किसी सद्गुरु का सत्संग सानिध्य है, तो वहां जाकर यह जान कि मैं कौन हूं, अर्थात मैं की खोज करके तू जीरो हो जा। या ऐसा नहीं कर सकते, सामर्थ्यता नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, सत्संग नहीं कर सकते, तो दूसरा रास्ता गोस्वामी देते हैं। क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं मोर मोर सब का से अरे तू को कहू निज नाम और कह चुप साध। चुप, ध्यान देना, क्या साधना? चुप। चुप का मतलब जीरो, चुप का मतलब शून्य। क्योंकि शून्य से जब शून्य मिलेगा तो वो शून्य होता है। देखो, शून्य धन शून्य बराबर शून्य, शून्य माइनस शून्य बराबर शून्य, शून्य का गुणा शून्य में बराबर शून्य, शून्य। तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा से मिलना है। और परमात्मा कहते हैं ओम जो होता है, अर्थात ओम के ऊपर जो बिंदी होती है वो शून्य होती है। अर्थात परमात्मा का स्वरूप कैसा है? शून्य जैसा है। तो शून्य से मिलने के लिए शून्य ही हमें होना पड़ेगा, ये रास्ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये तू ऐसा नहीं कर सकता, तो क्या कर कि मोर मोर सब का कहा से अरे तू को कहू निज नाम कह चुप साधई सुन समझ कह तुलसी जप राम। जैसे हम आप अभी थोड़ा भजन होने लगे तो सारी वृत्ति सब सुन हो जाएगी, ना हो जाएगी? सारा संसार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? और गहराई में आप राम राम करते रहो तो सब विदा हो जाएगा और आप शून्य को प्राप्त हो जाओगे। कहते नाम लेत भव सिंधु सुखाही असुजन विचार करहु मन माही। अर्थात कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी की ये है कि यदि तुझे तुरी में प्रवेश करना है, तू आत्मा में प्रवेश करना है, उस पद को प्राप्त करना है, तो शून्य हो। और शून्य कैसे होगा? इसी तरह से होगा, या तो राम राम जप अथवा मैं का चिंतन करके मैं कौन, या परमात्मा का स्मरण करते हुए तू शून्य में पहुंच जाएगा। और इस शून्य में उस शून्य में अंतर क्या है? हम आप जागृत से स्वप्न में जाते हैं लेकिन वहाँ सो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा जब हम चिंतन करेंगे या हम जब राम राम जपेंगे तो शून्य होने लगेंगे, लेकिन यहाँ चेतना बनी रहती है। बस फर्क इतना ये, वहाँ हमारी चेतना शून्य हो जाती है, हम सो जाते हैं, और यहाँ होश पूर्वक हम राम राम कह करके राम भी विदा हो जाएगा। और जो तुम्हारी चेतना है, क्योंकि तुम्हारी चेतना डॉक्टर साहब, हमारी चेतना कभी जो है वो सोती नहीं, चेतना तो सो जाती है लेकिन चैतन्य नहीं सोता। तो हम पहले चेतना में जाएं। देखिए दूसरा और थोड़ा गहराई में आप देखो, एक होती है चेतना और एक होता है चैतन्य। तो हमारी आपकी चेतना जो है वो जागृत से स्वप्न में जाती है, स्वप्न से स्वप्न, अर्थात ये चेतना घूमती रहती है। और चैतन्य जो है जहाँ से निकलती है, और चैतन्य जो है वो हमेशा जागता रहता है। और चेतना उठती है, बैठती है, जाती है, सोती है। तो ये हमारी आपकी चेतना, पहले कहते हैं इसको राम नाम में लगा दो, और इस चेतना को, और इसमें चेतना तुम्हारी सो जाएगी लेकिन चैतन्य में तुम चैतन्य में कब पहुँचोगे? जब उस समय भी हमारे आपके अंदर ये हो कि सब कुछ हो रहा है और मैं इसको जाना, अर्थात केवल चेतना रह जाए, अंत में वो राम भी विदा हो जाएगा, सारी क्रियाएं विदा हो जाएंगी। जैसे जब हम सोने में जाते हैं तो सब कुछ विदा होने लगता है, ना होने लगता है, लेकिन फिर भी कोई वहाँ ऐसा है
जो कभी नहीं जाता, कभी नहीं सोता। वो आपका तो होता नहीं होता। जागृत से हम स्वप्न में चले गए और स्वप्न से सुख चले गए, लेकिन फिर भी वहाँ कोई ऐसा है जो इन तीनों अवस्थाओं में भी वो जागता रहता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें इस जीवन में उस पद को प्राप्त करना है जिसमें हमारा अधिकार है, क्योंकि हमको ये मनुष्य देह मिला और इसीलिए मिला है कि तुम इस देह से, इन तीन अवस्थाओं से एक चौथी अवस्था जहाँ तुरी कहलाता है, उस पद को जा करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। और वहाँ जा करके फिर ये नहीं कह सकोगे कि सुख तो है लेकिन चैन नहीं। चैन वहाँ पर है जहाँ हमारा स्वयं का आत्मस्वरूप है। तो कहने का हमारा भाव ये है कि हमें आपको इन तीनों अवस्थाओं से गुजरते हुए पुरुषार्थ करके, मैं का अनुभव करते हुए अथवा भगवान का नाम लेते हुए, राम राम करते हुए अपने को समाधिस्थ करके उस परम पद को, जो मेंढक को सागर में मिलता है, मेंढक को कुएं में नहीं मिलता, वो हमें आपको कुएं में नहीं मिलेगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं मिलेगा वो आनंद जो आनंद सागर में होता है। वो अनंत है और वही तुम्हारा स्वरूप है, वही हमारे आपके जीवन का लक्ष्य है। और जो उसको वहाँ तक पहुँच गया उसी का जीवन धन्य हो जाएगा। वो जो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना